क्या ऐसी परिस्थिति है नीतीश जी कि आप दोनों अलग अलग चुनाव चुनाव लड़ रहे थे, आप और मुन्ना जी? ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आज आप दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं? स्थिति हम हमारा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने चुनावी मैदान में इसलिए कदम रखा था कि जिससे कि कट्टरपंथियों को हम रोक सके। और हमारा विचारधारा जो है, हमारा विचारधारा सेकुलर विचारधारा है। और हम जिस शख्स के साथ आज आकर के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और उनका इतिहास आप पलट के देखें, इनका कार्यकाल देखें, 15 साल इनका कार्यकाल हमारे अमोना पंचायत में रहा है, उस कार्यकाल को देखें तो फिर समझ में आएगा कि मेरा क्या उद्देश्य था, क्यों इन्हीं को समर्थन दिया गया। बहुत ढेर सारे लोग चुनावी मैदान में हैं, हम किसी को भी समर्थन दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने विचारधारा के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। और जो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि अब जाकर के जैसे लोगों से आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे तो हम दोनों का ताकत बट रहा था। क्योंकि विचारधारा एक है तो वोटर भी एक ही है, एक ही विचारधारा का वोटर है। हम लोग सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने से रोकने के लिए, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, ये दो धार्मिक उन्मादियों को रोकने के लिए हम दोनों को जो करना पड़े हम लोग करेंगे। और मजबूती से चुनाव लड़के इन दोनों को खदेड़ना है। समझिए बात को, इन दोनों को अगर नहीं, जब तक नहीं खदेड़ा जाएगा इस समाज से, तो ये कोड़ बन करके हमारे समाज में हमेशा मडराते रहेगा और हिंदू मुस्लिम का बीज बोता रहेगा। हमेशा एक कट्टरपंथी मानसिकता लोगों के बीच में डाल करके, हमारा समाज मिश्रित समाज है, यहाँ पे कट्टरपंथी विचारधारा का कोई जगह ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता अगर यही फैसला आप नॉमिनेशन देने से पहले लेते तो एक अच्छा मैसेज जाता? जी बिल्कुल, हम ले सकते थे फैसला चुनाव उससे तो पहले। तो दिक्कत कहाँ होगी? लेट किस में हुआ, आप में या मुखिया जी में? देखिए, हम दोनों का अलग ये चीज बोला जा सकता है, लेट किसी से नहीं हुआ है। जब दोनों का बात में दोनों ये भी अपने विचारधारा देखे, हम भी चुनावी मैदान में गए, हम भी क्षेत्र में गए और ये भी क्षेत्र में गए, इनके बारे में भी चर्चा, हर कैंडिडेट के बारे में चर्चा होती है ना। हम अगर क्षेत्र में जाते हैं तो एक कैंडिडेट के बारे में जानकारी नहीं मिलती, हर कोई वो जो कैंडिडेट है जो चुनावी मैदान में, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और चुनावी मैदान में जाकर के पता चलता है विचारधारा के वजह से, विचारधारा के बारे में, किस तरह से, किस विचारधारा पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम भी उतना इंटरनली नहीं जान रहे थे, ये भी इंटरनली नहीं जान रहे थे। अब जाकर के एक दूसरे को जाने, एक दूसरे का विचारधारा जाने और एक साथ आए हम कट्टरपंथी। हमारा भी एक ही सोच है कि इन कट्टरपंथियों को खदेड़ना है, इन कट्टरपंथियों को समाज में जगह नहीं मिलना चाहिए। और हमारे जो मुन्ना भैया है, इनका भी एक ही सोच है। इसलिए हम दोनों एक एक मिलकर के, दो नहीं, एक एक मिलकर के हम लोग 11 होने को आए हैं। और जो बाकी के 10 हैं, 10 को खिदारने का काम करेंगे। मुन्ना जी, लंबा पंचायती अनुभव रहा है आपके पास, तीन चुनाव जीते हैं, 15 वर्षों तक मुखिया रहे हैं मोना पंचायत के। क्या लग रहा है आपको, नीतीश जी के समर्थन से आपकी स्थिति क्या है चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश जी हमारे ही गांव के थे। अमोना गांव है और जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र का ये रेवेन्यू विलेज है, और हम दोनों आदमी का अमोना मौजा में ही घर था। तो स्वाभाविक है, सब दिन से इन लोगों का साथ, इनके पूरे परिवार का साथ, यहाँ के समाज का साथ हमारे साथ रहा। और आज ये चुनावी माहौल में ये नॉमिनेशन दिए थे तो मुझे लगा कि हम एक ही घर से दो भाई लड़ रहे हैं तो कमज़ोरी तो होगी ही। इसलिए हमने अपने भाई को मिल के कहा कि भाई हम दोनों एक होकर लड़ें, तभी जो है, जो ये सांप्रदायिक का रूप जो दे रहे हैं दो उम्मीदवार, इसको हम लोग तभी जो है परास्त कर सकते हैं। तो आज इन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हुए सभी जनताओं के, जो वार्ड नंबर हमारा 4 था पुराना पंचायत का, सभी सम्मानित जनता वहाँ के बैठे और उनके विचारधारा के अनुसार आज हम लोग जो है एक साथ हुए हैं। और हमारा जो छोटा भाई नीतीश जी हैं,
वो हमारे साथ चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया। स्वाभाविक है, इनका समर्थन पहले से ही प्राप्त था हमें। जब तक हम लोग मुखिया लगभग लंबे अरसे से होते हैं, पूरे परिवार का इनका समर्थन था। तो इसी कड़ी में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हम एक घर से 2 उम्मीदवार हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए जो ये 2 शक्तियां हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हम दोनों भाई एक साथ हो गए हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत टफ चुनाव होते जा रहा है जोगबनी नगर परिषद का। कोई प्रत्याशी धनबल बाहुबल का जोर दिखा रहा है, कैसे सामना करेंगे? देखिए, टफ तो लोग मानते हैं, लेकिन जनता नहीं मानती है। जनता का जो आशीर्वाद और दुआ होता है, उससे कामयाबी मिलती है। धनबल की राजनीति जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें एक झलक देख लेना चाहिए। अमोना पंचायत को भी, मुन्ना मुखिया को भी नहले पे दहला है। अगर अपने आप को दबंगई दिखाते हैं, तो मैं भी यहाँ जो है समाज के बदौलत अपने क्षेत्र में हमेशा जो है एक क्षेत्र लोगों का सेवा किया है। और आज हमारा पंचायत नगर परिषद में गया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, कल तक जो आपकी गुंडागिर्दी थी, उनकी जो भी वहाँ जो है भयभीत किया जाता था लोगों को, अब वो वक्त ख़त्म हो गया। कल तक आप सिंगल जोगबनी में जो है दहशत फैलाने वाले लोग थे, अब उससे सामना करने के लिए मुन्ना मुखिया की वहाँ एंट्री हो गई है। एक भी आदमी जोगबनी नगर परिषद का अब जो है किसी भी दहशतगर्दी के साथ नहीं सहम कर रहेगा। वो स्वतंत्र जिंदगी जिएगा, वो आज़ाद की ज़िंदगी जिएगा। हमने यही संकल्प के साथ चुनाव मैदान में आया हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि वक्त जब पलटी मारता है, तो आदमी का उस समय जो है बौखलाहट शुरू हो जाता है। तो हमारे जो भी प्रतिद्वंदी है, उसके अंदर बौखलाहट आ चुकी है। लोगों को डराया जाता है, वोटरों को। तो वो भी जो है हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि मैं भय को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। और हमारा स्लोगन है, जोगबनी की जनता ने ठाना है, भयमुक्त जोगबनी बनाना है, स्वच्छ सुंदर विकासशील जोगबनी बनाना है। और इसके लिए हमारे जोगबनी पर खास करके जो जोगबनी का 1 नंबर वार्ड से 19 नंबर वार्ड था, और आज 9 वार्ड हमारा जो ये क्षेत्र का जो उसमें गया है, तो इस क्षेत्र के लोगों को, जो शहरवासी थे जोगबनी के, मैंने उनसे वादा किया है कि आपको एक स्वच्छ, साफ सुथरा और भयमुक्त जोगबनी आपके हवाले करूंगा। और वहाँ के लोग अपने हर तरह से कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। जब मैं जाता हूँ जोगबनी क्षेत्र में, खास करके जोगबनी शहरी इलाके में और ग्रामीण क्षेत्र में, लोगों का एक जनसैलाब उभर जाता है। लोग अपनी जज्बात के साथ मुझे दुआ देते हैं। और जो आदमी, जो जनता दुआ देते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनका आशीर्वाद जब प्राप्त है, आगे क्या इसका रंग आ सकता है। आज जोगबनी का लोग परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। एक ही लोगों के इशारे पे चेहरा बदलते थे, लेकिन चाबी एक ही आदमी के पास रहता था। आज जोगबनी का जो दशा है, जोगबनी का जो सड़कें है, जोगबनी का जो बदहाली है, वो बहुत से बद से बदतर है। इसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? कुछ नेता हैं जो एक छत्र राज करते थे, जोगबनी के लोगों पे एक छत्र राज करते थे। आज उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि आप उस जनता के पास कभी नहीं जाते थे, लेकिन आज क्या परिस्थिति आ गई है, घर घर आपको जाना पड़ रहा है, गांव गांव जाना पड़ता है। 20 साल का राजनीति इतिहास उनका रहा, लेकिन किसी मोहल्ले में नहीं गए। जनता पूछती है, तो आज क्या परिस्थिति आ गई कि आप घर घर जा रहे हैं। आज लोगों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। कल तक लोगों का अपमान करते थे, आज भी अपमान किया जाता है। सांप्रदायिक रंग देने की प्रयास हो रही है कुछ लोगों के द्वारा इस चुनाव को, क्या कहेंगे इस पर? जनता सब कुछ समझ रही है। 2 उम्मीदवार हैं और एक जो है हिंदुत्व की नारा लगा रहे हैं।
और एक कहते हैं इस्लाम खतरे में है। तो जनता जान रही है, हमेशा जब चुनाव आता है तो वो कहेंगे इस्लाम खतरे में है, और जनता जान रही है कि इस्लाम कभी खतरे में नहीं है। इस्लाम का जो हवाला वे देते हैं, सबसे पहले मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ, वोट के समय में ही इस्लाम नज़र आता है, चुनाव के बाद इस्लाम से जो है वो बेफिक्र हो जाते हैं। आज इस्लाम भी जिंदा है और इस्लाम का नेता भी जिंदा है, जो आज मुन्ना खान जोगबनी के अंदर प्रवेश किया है, एंट्री किया है। अब लोग उन्हें अपना रहबर चुनेंगे और ये सांप्रदायिक जो रंग देने का काम कर रहे हैं, हमारी जो जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र की जनता है, चाहे वो जिस धर्म के लोग हैं, वो सांप्रदायिक रंग के दिखावटी में आने वाले नहीं हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे नीतीश जी आप अपने समर्थकों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? हम अपने समर्थकों को बस यही आश्वासन देना चाहेंगे, यही संदेश देना चाहेंगे कि हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। आपके मन में जो, आप लोगों के मन में जो दुविधा पैदा किया जा रहा है कि नीतीश मेहता चुनावी मैदान से बैकआउट हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्यशैली को साबित करने के लिए मुझे एक मजबूत बनना था, मजबूती लाना था अपने अंदर, जिससे मुन्ना भैया के हमारे साथ आकर के चुनाव लड़ने से हम और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। हमारा कभी भी विचारधारा ये नहीं था, हम कभी भी ऐसा राजनीति नहीं किया हूँ मैं कि हिंदुत्व को खतरे में बताया हूँ, या मुन्ना भैया कभी ऐसा राजनीति नहीं किए हैं जो इस्लाम को खतरे में बताए हैं। इसलिए हम दोनों समुदाय को लेकर के साथ पैरेलल लेकर के चलने वाले लोग हैं। हमारे मुन्ना भैया के पास आने से, मुन्ना भैया को हमारे पास आने से विचारधारा में कोई बदलाव नहीं होगा, न कार्यशैली में बदलाव होगा। इसलिए आप सबों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप लोग जिस तरह से, जिस जोश खरोश से पहले हमारे साथ थे और अब उससे ज़्यादा जोश का ज़रूरत है, उससे ज़्यादा जोश की ज़रूरत है, अब उससे भी ज़्यादा जोश से आइए और इस चुनावी मैदान को फतेह करके रहेंगे। आपका सिंबल क्या रहेगा? हमारा सिंबल सिलाई मशीन है। अब हमारा सिर्फ सिंबल चेंज हुआ है, विचारधारा एक है। अब जाकर के हम अपने समर्थकों को एक ही बात कहेंगे कि सिलाई मशीन पे आप लोग अपना मोहर लगाइए और नीतीश मेहता को मजबूत कीजिए, मुन्ना खान को मजबूत कीजिए, जोगबनी की जनता को मजबूत कीजिए। जय जोगबनी, जय जोगबनी नगर परिषद के जनता।